आप लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे या वीडियो आपकी क्यों नहीं आ रही। तो ये जो वीडियो बनाना स्टार्ट करी गई थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जो सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, उस समस्या के समाधान के लिए ये चैनल और वीडियो बनाई गई थी ताकि जो कॉमन समस्याएं हैं, आपने देखा जैसे जो LT ग्रेड का GS का सिलेबस है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिलेबस बंद है, ओपन नहीं है। अब आपको नहीं पता कि GS में क्या क्या पढ़ना है। उन्होंने ये तो कह दिया कि GS में इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, उत्तर प्रदेश को पढ़ना है। पर एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि भाई इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो हमने क्या करा कि आपको अंदर का सिलेबस भी खोलकर बता दिया कि GS में कुल इतने सब्जेक्ट हैं और यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं और उसके अंतर्गत ये टॉपिक है, आपको देखना है। तो ये कॉमन समस्याएं थी। दूसरी समस्याएं क्या थी कि भाई किसी को व्यक्तिगत या पर्सनल तौर पे कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो आपके द्वारा सबसे ज़्यादा कमेंट किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो योग्यता को लेके पूछे जाते हैं कि भाई ये बताइए सर इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है। हम आपको योग्यता बताते हैं, इसके बाद भी कुछ ज्ञानी हैं वो क्या कहते हैं कि ये योग्यता नहीं होगी, ये योग्यता नहीं होगी, या ये होगी, ये होगी। तो भाई योग्यता को अब आप खुद बताओ कि आप इस स्थिति में हो कि आप LT ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाओगे, आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए, फिर आप क्या तैयारी करोगे। बात समझ रहे हो ना। आप गलती कहाँ कर रहे हो भाई, आपको यही नहीं पता कि आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर भाई तैयारी करने का मतलब ही क्या है, कंपटीशन क्रैक करने का मतलब ही क्या है। क्या लगता है कंपटीशन क्रैक हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन मटेरियल को लेके कि सर इतना ज़्यादा मटेरियल आपने बता दिया, तो भाई हमने तो बताया नहीं है। आपने पूछा कि भाई बुक लिस्ट बताओ, आपको बताया, मटेरियल बताया कि ये चाहिए होगा। तो जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सबसे ज़्यादा कि सर योग्यता को लेकर बताओ, तो योग्यता को जानने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने घर के आसपास जो भी राजकीय इंटर कॉलेज है या GGIC है या GIC है, आप वहां जाइए। कहाँ जाइए? GIC में, और अपने ही सब्जेक्ट के शिक्षक से बात करिए और उनसे पूछिए। पहला तरीका यह है कि आप जाकर अपने घर के आसपास, ऐसा कोई जिला तो है नहीं कि जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज ना हो, तो अगर आपको नियमावली या योग्यता जानना है तो आप क्या करिए, आप जाइए राजकीय इंटर कॉलेज में और जाने के बाद अपने ही सब्जेक्ट के शिक्षक से बात करिए, पूछिए, ये एंथेटिक रहेगा। दूसरा काम क्या रहेगा कि आप नियमावली को डाउनलोड कर लीजिए या नियमावली को लोड कर लीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत से यूट्यूब चैनलों पर जो नई नियमावली है इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है कि आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नियमावली। तो दूसरा काम, आप नियमावली देखकर भी अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। और तीसरी चीज, आप सीधे आयोग को RTI मतलब सूचना के अधिकार के तहत पूछ लो। आपको नियमावली से भी समझ में नहीं आ रही है, आपको GIC के टीचर से भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप भाई अपनी जो भी आपके BA के 3 सालों में सब्जेक्ट रहे हैं वो आप सीधे अपने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से ही पूछ लो कि भाई बताओ हम दे पाएंगे। अब आप खुद सोचो कि ये स्थिति ये है कि आपको यही नहीं पता कि आप पेपर दे पाओगे नहीं दे पाओगे, तो फिर क्या करा जाए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं योग्यता को लेके। तो भाई योग्यता आप 3 तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक GIC के स्कूल में जाकर मालूम कर सकते हैं, इंटर कॉलेज में। दूसरा आप नियमावली देख सकते हैं। तीसरा आप सूचना का अधिकार तहत पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मटेरियल को लेके। मटेरियल बता दीजिए। तो भाई मटेरियल हमने ऑलरेडी अलग अलग सब्जेक्टों का, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है या एक आध सब्जेक्ट और है कि जिसका हमने मटेरियल नहीं बताया है। लगभग अधिकतर सब्जेक्ट का मटेरियल हमने अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाइए और मटेरियल के बारे में देखिए। अब जो लोग कहते हैं इतना सामान उतना सामान, तो भैया इससे अच्छा आप क्या करो, कोचिंग ज्वाइन कर लो। ना वहाँ किताबें लेना पड़ेंगी, ना कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स भी कोचिंग से मिल जाएगा, किताबें मिल जाएंगी, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अगर घर पर रह के सेल्फ स्टडी करना है तो किताबें चाहिए ही चाहिए होंगी। तो ये क्या मैटर है आपका कि जो आप बेकार के क्वेश्चन पूछते हो। तो बात आई कि सर ये बताओ, जे ना पूछें तो फिर क्या पूछें।
भाई पूछे क्या, तो पूछने में दो चीज़ें हैं, इससे भी अलग कुछ है जो पूछा जा सकता है। वो क्या है भाई, जो कॉमन प्रॉब्लम है आपकी वो तो हम आपको बता ही देंगे कहाँ का प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे हमको समस्याएं आ रही हैं कुछ चीज़ों को लेके, वो हम समाधान कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप चाहे पेड कोर्स ले लो, चाहे कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आपका वो समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने क्या करा, सिलेबस तैयार, सिलेबस देख लिया, क्या करा, सिलेबस देख लिया। सिलेबस के बाद आपने मटेरियल देख लिया, मटेरियल के बाद आपने क्या करा, नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद आपने क्या किया, उन नोट्सों को याद किया। याद करने के बाद आपने क्या लगाए, मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट के बाद अब आपको आवश्यकता पड़ेगी फीडबैक की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फीडबैक की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पढ़ाई में वो ये फीडबैक है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करें हैं या कोई कोचिंग ज्वाइन करें हैं, वो भी आपको फीडबैक अच्छे से नहीं दे पाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो या ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो हो ही नहीं सकता। ऑफलाइन में क्या होता है, जहाँ पे बच्चे अधिक होते हैं, मान चलो स्टूडेंट 40-50 है, तो वहाँ भी फीडबैक आपको ढंग से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई आपने सिलेबस पढ़ा, इसके बाद आपने मटेरियल से नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद याद किया, मॉक टेस्ट लगाए। अब जब मॉक टेस्ट लगता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। क्या आती हैं कि आपके इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए। कुछ बेवकूफ़ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बस क्वेश्चनों की संख्या गिन लेते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन थे और इतने में से हमारे इतने सही हो गए, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है वो कौन सा होता है, फीडबैक, जो कि व्यक्तिगत होता है, पूरी तरीके से पर्सनल होता है। अब इसमें क्या चीज़ समझी जाती है, फीडबैक में क्या देखा जाता है। सबसे पहली चीज़ कि आखिरकार कितने में से कितने क्वेश्चन आए, संख्या तो अपनी है। अब जो क्वेश्चन बिगड़े, वो बिगड़े क्यों, उनकी भाषा कैसी थी। अगर जो क्वेश्चन आपका बिगड़ गया या आपको नहीं बना, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। फीडबैक देने से पहले आप समझेंगे भाषा, भाषा आपको आती है नहीं आती है, आपके अकॉर्डिंग थी, सरल थी, कठिन थी। दूसरा क्या होता है, लेवल। लेवल क्या होता है, कठिनाई लेवल, एग्जाम उसका लेवल जो था वो किस लेवल का था। अब लेवल में कई चीजें आती हैं। पहला होता है आपका ज्ञान स्तर, यानी नॉलेज लेवल, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। दूसरा आपका आता है बोध, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन था। तीसरा होता है चिंतन, यानी एनालिसिस। यह वो एनालिसिस का था कि आपका जो क्वेश्चन बिगड़ा, केवल इतना मतलब नहीं है कि आपके 100 में से 60 क्वेश्चन सही हो गए, 40 खराब हो गए। अब जो 40 खराब हो गए, वहाँ फीडबैक लेना पड़ेगा कि वो 40 क्यों बिगड़े, कि आपको भाषा समझ में नहीं आई, आपको लेवल अलग चल गया, या आपका क्या था, चिंतन लेवल पे था, बोध लेवल पे था, ज्ञान लेवल पे था, या फिर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस से था। कॉन्सेप्ट, क्या आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं बिगड़ा। और इसके बाद उस फीडबैक में ही ये पता लगता है जो आपने क्वेश्चन बिगाड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो मटेरियल ही फर्जी है। ये चीज़ कौन बताएगा, आपके बिगड़े हुए क्वेश्चन कि आप पढ़ कुछ रहे हो, आ कहीं से रहा है, तो ये कौन बताएगा, मटेरियल। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने मटेरियल है वो मटेरियल ही फर्जी है। और इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है कि आप जो है उसको, उस पर चिंतन या एनालिसिस नहीं कर पाए, उस पर आप क्या नहीं कर पाए, चिंतन नहीं कर पाए, जिसके कारण आपके क्वेश्चन बिगड़ गए। और कई बार आप ऐसा कहते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन तो आता था पर वो बिगड़ गया। वो बिगड़ा क्यों, दबाव के कारण। भाई पता लगा कुछ क्वेश्चनों में क्या था कि आपने समय ज़्यादा लगा दिया, फिर इसके बाद समय बचा नहीं, फिर अचानक आप पे दबाव आ गया, फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके से टेंशन हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी आपके क्वेश्चन क्या हुए, बिगड़ गए। और कई बार तो ऐसा होता है गोला गलत भर दिया आपने, क्या कर दिया, गोला गलत भर दिया, भरना कोई सा था और भर कोई सा गया। एक चीज़ बता दूं, एलटी ग्रेड में 2 एग्जाम होंगे। अब ऐसा नहीं कि पहली बार में क्लियर, दोनों एग्जामों में पहले वाला जो है आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, दूसरा जो होगा आपका क्या करेगा, मेरिट बनाएगा। तो जो आपके फीडबैक होता है मॉक टेस्ट लगाने के बाद, उसमें आपके गोले का सिस्टम भी होता है, आपने कोई सा भरना था, कोई सा भर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते हैं, इसके बाद जो फीडबैक होता है, यही व्यक्तिगत होता है, यही पर्सनल होता है, ये हर स्टूडेंट का अलग होता है। यही मेन
खेल शुरू हो जाता है। आपको किसी प्रकार की समस्या फीडबैक में हमसे भाषा को लेकर बात कर सकते हैं, एग्जाम के लेवल को लेकर, ज्ञान स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, या कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहा है, या मटेरियल में प्रॉब्लम हो रही है, या हम उसको अच्छे से चिंतन नहीं कर पाए, या दबाव था, या फिर गोला भरना दूसरा था, भर दूसरा गया। कई बार लोगों को सुना कि अरे मेरे 4-5 क्वेश्चन तो आते हुए गलत हो गए। तो ऐसी स्थिति के लिए आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आपका समाधान करेंगे। ये नहीं कि सर मेरा सब्जेक्ट ये है और मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं। वरना सबसे अच्छा जाइए आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन आप पेड कोचिंग ले लो, कोई ले लो, वो चीज़ आपकी ये भी कोई क्लियर नहीं करा पाएगा। ये तो सब बता देंगे कि आपके 60 नंबर आ गए 100 में से, ये कोई नहीं बताएगा कि जो 40 क्वेश्चन बिगड़े हैं वो क्यों बिगड़े। उनमें भाषा की आप नहीं पकड़ पाए, उसमें नॉलेज लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, आपका क्या चिंतन लेवल था। अब जैसे जानने का ये होता है, आपको क्वेश्चन एक से लगते हैं, भाई क्वेश्चन के भी प्रकार होते हैं। कोई क्वेश्चन तर्क और कथन का होता है, कोई क्वेश्चन नहीं करके होता है, कोई चिंतन लेवल का होता है, कोई बोध स्तर का होता है, कोई मैचिंग बहुत कराता है ऐसे करके, ये इसका ये सही है। तो ये चीज़ें आप हमसे पूछिए, ये मत पूछिए कि इसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता क्या है। अगर योग्यता जानना है तो आप अपने आसपास के इंटर कॉलेज में जाइए, वहाँ के शिक्षक से पूछिए उसी सब्जेक्ट के, वो आपको बेहतर बताएगा। आप सूचना के अधिकार के तहत पूछिए, ये नियमावली डाउनलोड कर लीजिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। और यकीन मानिए, आपको अगर ये नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट से दे रहे हैं, उसकी योग्यता क्या है, तो आप एलटी की तैयारी मत करिए, आप घर बैठिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपको नई बात ये भी पता लगी होगी कि जो एलटी ग्रेड में हो रहा है कि प्री पेपर मेन पेपर, वही डिक्टो चीज़ जो है टीजीटी में भी लागू होने वाली है। अब टीजीटी में भी आपके 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेन, तो अच्छे से तैयारी करिए। और जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं फ्रेशर कैसे तैयारी करें, तो भाई क्या करो, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो, मटेरियल इकट्ठा करो, हमने यूट्यूब पे बता रखा है, फिर अपने नोट्स बनाओ और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और लगातार फीडबैक देख के समझो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ आप में दब रहा है, या कोई चीज़ आपकी बेकार है, या कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं। जैसे किसी का एसएसटी है तो एसएसटी में स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, तो आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तभी तो आपको पता लगेगा आपका कौन सा मंडल बिगड़ रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। तो इस तरीके से आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एलटी जब भी आएगी एकदम आएगी, आप समझ नहीं पाओगे, आएगी और चली जाएगी। फिर कहोगे हमें समय नहीं मिला, इधर प्री पेपर, कुछ समय के बाद मेन पेपर होगा, लो जी भर्ती निकल गई। वही तो हुआ कि बारिश तो बहुत हुई पर पानी रोक नहीं पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारी करिए, बढ़िया कर करिए, भर्ती का इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। अब कुछ ज्ञानी ये भी कहेंगे कि भर्ती तो आनी, तैयारी करें, क्या करें। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर सिलेक्शन लेना है, तैयारी करते रहो, फिर चाहे भारत के किसी भी राज्य में वैकेंसी आया। बिहार देखो, बिहार में फिर वैकेंसी आ रही भारी मात्रा में, तैयारी तुम्हारी बेकार को नहीं जाएगी, तैयारी करो, बिहार में अप्लाई करो। समस्या क्या है, तैयारी होगी तो आप किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हो, वरना फिर यही कहते रहना कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है। और कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, आप कमेंट करके